हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ईहा नेशनल। यूपी में सारस पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम, पक्षी और किसान की दोस्ती में क्या है कानूनी अड़चन, ये सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जानते हैं, फरवरी 2022 में 35 वर्षीय मोहम्मद आरिफ उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मंधका गांव में मिले एक घायल सारस को अपने घर ले आए थे। पक्षी समय पर ठीक हो गया था, लेकिन उन्हें उसे कभी नहीं छोड़ा। हाल ही में यह जोड़ी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और अब इस पे अधिकारियों ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक सारस की वजह से सियासत संग्राम छिड़ा हुआ है। इस सारस को बचाने वाले किसान पर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मामले में लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वही नहीं तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वही इस मामले में कार्रवाई करने वाले अमला नियम के तहत कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। यूपी के सियासी संग्राम खड़ा करने वाला साहस कहां है? इसे बचाने वाले किसान पर कार्रवाई क्यों हो रही है? सारस और किसान की दोस्ती में कानूनी अड़चन क्या है? पक्षी की चर्चा कब आया और सारस इतना अहम क्यों है? आइए ये सब जानते हैं। जब आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आरिफ के घर देश विदेश की मीडिया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दोनों की दोस्ती देखने के लिए गांव पहुंचे। अब ये जानते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ। अखिलेश की आरिफ के सारस की मुलाकात के 16 दिन बाद 21 मार्च को आरिफ और सारस एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल इस दिन वन विभाग का अमला आरिफ के घर पहुंचा। यहाँ से वन विभाग की टीम ने सारस को अपने साथ ले गई। वन विभाग की टीम ने सारस को रायबरेली जिले के सलोन तहसील क्षेत्र के स्थित समसपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया। अगले दिन सारस अचानक वहां से लापता हो गया। काफी तलाश के बाद देर रात वह 5 किलोमीटर दूर विसैया के होमगार्ड सतीश कुमार के घर मिला। शनिवार को इस समसपुर पक्षी विहार से प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया। लखनऊ और अमेठी से आई टीम ने रेस्क्यू कर विशेष वाहन से उसे कानपुर भी पहुंचाया। इसी के साथ ही वन विभाग ने सारस को बचाने वाले किसान आरिफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरिफ और सारस के अलग होने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। किसान पर क्या आरोप लगाया है और क्या कार्रवाई हो रही है, अब ये भी जानते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं तो उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। कोई किसी पक्षी को बचा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको उसे कानूनी तौर पर वन विभाग में छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सारस को अपने राज्य पक्षी भी माना है। अब ये जानते हैं कि इस मामले में क्या सियासत छिड़ रही है। आरिफ और सारस को अलग किए जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि आरिफ से सारस को छीन लिया गया है क्योंकि मैं मिलने गया था। क्या यही लोकतंत्र है? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीनना चाहिए जो मोर को दाना खिलाते हैं। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? सरकार यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सारस को मैं मिलने गया था। वैसे बता दे दोस्तों, जिस मोर की बात हो रही है ये मोर है मोदी जी का। बताया जाता है कि मोदी जी के पास भी एक मोर है। मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। उनके साथ ही सारस का दोस्त आरिफ भी वहां मौजूद था। चिड़ियाघर में अखिलेश यादव और आरिफ ने सीसीटीवी कैमरा में सारस को देखा। अखिलेश यादव ने सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में रखने पर विरोध जताया और यही नहीं तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आरिफ को वन विभाग द्वारा नोटिस भेजने पर हम विरोध जताते हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सारस की आड़ में आरिफ के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। सारस को चिड़ियाघर में कैद नहीं बल्कि संरक्षित किया गया है। सपा प्रमुख के लिए एक क्षेत्र विशेष ही सब कुछ है, लेकिन सीएम योगी के लिए पूरा देश एक परिवार है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्यों इतना खास है ये सारस। सारस का औसत भार 73 किलोग्राम होता है और लंबाई 176 सेंटीमीटर तक होती है। पंखों का फैलाव 9.85 फीट तक होता है। इस पक्षी को धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है। जोड़ों में मादा को छोटे शरीर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है और पूरे विश्व में सारस की कुल में 8 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 4 अपने भारत में ही है। सारस का संपूर्ण जीवन काल सिर्फ 18 साल तक ही हो सकता है और रात के समय सारस अपने परिवार के साथ दलदले के तले या फिर पेड़ के नीचे रहा करते हैं। तो ये थी दोस्तों एक सारस और यूपी के एक आम किसान की कहानी। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां और सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।